कमरा नंबर 408। यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग था। राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही सबसे पहले अपनी कार उस होटल में ले गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया हुआ था। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद वे दोनों अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकल गए। रात होने के बाद जब ये दोनों वापस होटल जा रहे थे, तभी रास्ते मौसम खराब होने के कारण बंद हो चुका था। रास्ते को सही होने में कम से कम सुबह का वक्त लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि आज रात के लिए अगल बगल में कोई एक कमरा ही बुक कर लेते हैं और सुबह होते ही अपने होटल में चले जाएंगे। वे दोनों कमरे तलाश करने के लिए इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वे लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राहुल ने अपनी कार रोककर होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया और होटल के अंदर अपनी गाड़ी ले गया। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और कमरे का चाबी राहुल को दे दिया। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पे कमरा नंबर 408 लिखा हुआ था। होटल के हर मंजिल पे चहल पहल था। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वे मंजिल बिल्कुल सुनसान था। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और उन्हें तो यहाँ बस एक रात गुजारनी थी। इसीलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि वो कमरा तो काफ़ी गंदा और धूल से भरा पड़ा है, जैसे कि कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हो। वहाँ ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही नहाने के लिए। राहुल ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल लगाया। किसी स्टाफ ने कॉल उठाया और कुछ बोला, लेकिन डरावनी हंसी के बाद कॉल अपने आप कट गया। राहुल ने तुरंत वापस फ़ोन लगाया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर बताइए, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें ये कमरा कैसा दे दिया है। ना ही यहाँ पीने के लिए कुछ है
और ना ही नहाने का कोई व्यवस्था है। कमरे में चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए, सब सही करवाइए। स्टाफ ने यह बात सुनते ही माफ़ी मांगी और राहुल से उनका कमरा नंबर पूछा, तो राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में कैसे पहुंच गए और वह कमरा का चाबी आपको किसने दे दिया? राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है? आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे का चाबी अभी कुछ देर पहले दी थी। होटल का स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्द से जल्द हो सके उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, क्यों? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, अभी वहाँ से बस निकलिए, वहाँ आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है? पर बार बार पूछने पर भी कुछ आवाज़ नहीं आया। तभी उस रूम का लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वे दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने के लिए आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी दरवाजे के बाहर से आने लगा। कुछ ही देर में कमरे में रखे फ़ोन पे एक कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। स्टाफ ने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे में ही हैं, अभी तक आप वहाँ से निकले क्यों नहीं? राहुल ने जवाब दिया, कमरे के बाहर होटल का स्टाफ आया हुआ है जो कह रहा है कि वह सफाई और पानी ठीक करने के लिए आया है। इतना सुनते ही होटल का स्टाफ बोला, सर कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा मत खोलना, अगर आप दरवाज़ा खोले तो आपको भी खतरा हो सकता है। यह सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपके कमरे के बाहर आपको बचाने आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ चुके हैं, अब दरवाज़ा खोलिए, साथ में कुछ लोग और भी हैं। इसीलिए राहुल और अमित दरवाज़ा खोल दिए। उन्होंने देखा सामने सच में होटल के स्टाफ ही थे। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी से नीचे आए। राहुल ने काउंटर पे देखा पर वहाँ कोई दूसरा ही स्टाफ था जिसने राहुल को चाबी दी थी। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सारी बातें राहुल ने लोगों को बताया। उन लोगों ने राहुल को कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वह पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमय तरीके से उस स्टाफ की मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा उसी कमरे में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करता है जो कमरा